मेरी 8 साल की बच्ची स्कूल से आकर अपने कमरे में बंद हो जाती। मैं शाम को जब उसे होमवर्क कराती तो उसकी डायरी में एक नोट लिखा होता कि अपनी बेटी को नहलाकर भेजा करें, उसके अंदर से बदबू आती है। मैं हैरान हो जाती क्योंकि मेरी बेटी तो रोज़ ही नहाकर स्कूल जाती थी। एक दिन अचानक मैं बिना बुलाए ही स्कूल चली गई और फिर जो कुछ मैंने देखा, मेरी तो जान ही निकल गई क्योंकि उसका एक टीचर बंद कमरे में मेरी बेटी के साथ। मेरी एक प्यारी सी 8 साल की बेटी है जिसका नाम माही है। मेरे पति दूसरे शहर में रहते हैं। माही स्कूल जाया करती थी। वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी और उसे खेल कूद का भी बहुत शौक़ था। वह एक समझदार और हर काम को करने में सबसे आगे रहती थी। खानदान में भी उसे सब समझदार और दिमागदार कहते। लेकिन अब मैं बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि माही अब कोई काम नहीं करती। उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। पढ़ने का कहती तो वह रोने लग जाती। उसके बदले व्यवहार को मैं पिछले 3 हफ्तों से नोट कर रही थी। आज भी वह कमरे में आकर सो गई। जब मैं कमरे में गई तो बहुत हैरान रही। वह कभी भी कपड़े बदले बिना सोई नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि शायद थक गई है, इसलिए आते ही सो गई। मैं कमरे की लाइट बंद करके किचन में चली गई और खाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाते बनाते 4 घंटे लग गए। इस बीच माही को 3 बार पुकारा लेकिन वह नहीं आई। इस बार मुझे गुस्सा आया तो मैंने खाना मेज़ पर रखकर कमरे में आई। लाइट ऑन करके मैंने उसे सख्ती से पुकारा, माही उठ जाओ, बहुत सो ली, तुम्हारे नखरे नहीं ख़त्म हो रहे हैं। शायद वह मेरे गुस्से से डर गई थी, तभी बेड से एकदम जल्दी से उतर गई। तब मैंने देखा तो उसके हाथ पैर काँप रहे थे। मुझे शर्मिंदगी हुई कि छोटी सी बच्ची को इतनी तेज़ डांट दिया। उसके पास आई और प्यार से धीरे से बोली कि माही बेटा, कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, फिर होमवर्क भी तो करना है। मेरी बेटी को मैंने प्यार करते हुए सीने से लगाकर कहा, लेकिन वह डांटने की वजह से मुझसे और टाइट से चिपक गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर मैं शॉक हो गई थी। वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? शायद मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, इसलिए मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर अपने मम्मा के हाथों से खाना खा लो। फिर उसे वॉशरूम में भेज दिया और खुद किचन आ गई। किचन में आकर मैंने सारा खाना मेज़ पर लगाया और घड़ी में वक्त देखा। फिर मोबाइल उठाकर मोबाइल यूज़ करने लगी, लेकिन 1 घंटा गुजर गया, वह नहीं आई। अब की बार मैं खुद कमरे में गई और वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। वह सामने ही खड़ी थी। उसे देखकर मेरा सर एकदम चकरा गया था। वह अपने नाखूनों से अपने हाथ और अपने चेहरे को नोच रही थी और साथ ही साथ अपने कपड़े को भी गीला कर रही थी। मैं आगे बढ़ी और उसे टंकी से दूर किया। तुमने सारे कपड़े गीले क्यों कर दिए? मुझे गुस्सा आने लगा था, लेकिन वह शांत खड़ी, उसका रंग फीका पड़ गया। वह पलटकर बोली, कुछ नहीं किया, जैसे कोई चोरी पकड़ी जाने का डर हो। मैं बोली, माही हाल देखो तुमने क्या कर लिया है। माही बोली, माँ मुझे गर्मी लग रही थी। मैं बोली, गर्मी लग रही थी? मौसम देखो, सर्दियाँ आने वाली हैं और तुम्हें गर्मी लग रही थी। मैं गुस्से से बोली कि बेटा क्यों सता रही हो तुम मुझे? इतने में माही रोते हुए बोली कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझसे गुस्सा ना हो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वह मेरा दुपट्टा पकड़े हुए यह सब बोल रही थी। फिर उसके कपड़े चेंज करवा कर बाहर ले आई, खुद खाना खिलाया और फिर बहुत मुश्किल से उसका होमवर्क करवाया। वह किसी भी हालत में काम नहीं करना चाहती थी। पहले मैंने उसका काम कंप्लीट करवाया, फिर टीवी ऑन कर दिया। फिर कुछ देर बाद मैं किचन का सारा काम करके आंगन में आई। फिर मैंने उसे सोने को कहा। वह तो जैसे कमरे में जाने के लिए तैयार बैठी थी। मेरे कहने पर फ़ौरन कमरे की तरफ दौड़ कर गई। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। ज़्यादातर तो उसे टीवी के सामने से उठने के लिए कई बार कहना पड़ता था, लेकिन आज मैं पहली बार कहने पर ही उठकर चली गई। मैं अभी दिन भर के काम से फ्री होकर कमरे में आकर लेट गई। मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, तभी माही हड़बड़ाकर उठ गई। बेटी की आवाज़ सुनकर मैं भी उठ गई। जब लाइट ऑन की और माही को देखा तो उसका पूरा चेहरा पसीने में हो रहा था। तब मैंने कहा, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? वह बुरी तरीके से काँप रही थी। क्या कोई बुरा सपना देखा है? उसने सर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब तरह की घबराहट नज़र आई, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम तो बहादुर हो, ऐसे डरते नहीं, चलो सो जाओ। थोड़ी देर में गहरी नींद में सो चुकी थी।
उसे चैन और सुकून से सोता देख मैं भी लाइट बंद करके सो गई। सुबह जब उसे स्कूल के लिए उठाया तो वह स्कूल ना जाने की ज़िद करने लगी। कह रही थी कि मुझे पढ़ना नहीं है, मैं घर में ही रहूँगी, आपके साथ काम करूँगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि वह कहाँ पढ़ाई की माला जपती रहती थी और यह सब अजीब हरकतें मुझे परेशान करने लगी थीं। डांटकर मैंने उसे तैयार किया और स्कूल भेज दिया। दोपहर में स्कूल से आई और बैग मेज पर रखकर वह कमरे में चली गई। मैं कमरे में गई तो उसे बिस्तर पर सोते हुए देखा तो मैंने कहा कि माही उठ जाओ, ट्यूशन जाना है। सुबह की तरह वह रोकर ट्यूशन गई थी। मैं उलझी उलझी परेशानी में सोचती सोचती किचन आ गई और थोड़ी देर बाद घर का गेट बजा तो माही घर आ गई और वह आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गई। मैंने उसे देखा तो पूछा, माही क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस ऐसे ही, वह हकलाकर बोली थी। उसका चेहरा बेहद खौफ में लग रहा था। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और पूछा कि क्या बात है, इस तरह से क्यों डर रही हो? स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ क्या? माही बोली, नहीं मम्मा, मैं क्यों झगड़ूंगी भला। हड़बड़ा कर वह बोली और फिर उठकर अंदर भाग गई। मुझे शक हुआ कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने कुछ पूछना सही नहीं समझा। दोपहर जब वह घर आई तो उसका यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने पूछा, बेटा यूनिफॉर्म इतनी गंदी कैसे हो गई? घुटनों पर लगी मिट्टी, चेहरे पर लगी गंदगी देखकर मैंने पूछा तो वहीं से जवाब दिया कि माँ मैं गिर गई थी प्लेग्राउंड में खेलते हुए। मैंने परेशानी से पूछा, दिखाओ कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन वह मेरा हाथ छुड़ाकर उड़ी हुई रंगत के साथ कमरे में भाग गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। शाम को जब माही का होमवर्क करवा रही थी तो होमवर्क करवाते हुए मैंने डायरी पर एक नोट देखा और देखकर माही से पूछा कि यह क्या है बेटा, तुम आज नहाकर क्यों नहीं गई थी स्कूल? तो माही बोली, नहाकर गई थी। मैंने पूछा, फिर यह नोट क्यों लिखा है? आपके अंदर से बदबू आती है। वह कहने लगी कि वह मुझे नहीं पता मम्मा। वह एकदम गुस्से से बोली। मैं उसके गुस्से का यह अंदाज़ पहली बार देख रही थी। मैं उसे पकड़कर बोली कि क्या बदतमीज़ी है। वह अपना हाथ छुड़ाती हुई बोली कि मम्मा मुझे छोड़ें। मैंने कहा, बोलो करोगी आज के बाद बदतमीज़ी? वह बोली कि आप बुरी हैं, मुझे नहीं करनी है आपसे बात। यह सब बोलते हुए अपना हाथ छुड़ाकर कमरे में चली गई और मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। माही के व्यवहार से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दिन बदलते गए, माही के व्यवहार में भी बदलाव आते गए और उधर स्कूल से डेली यह नोट आता कि आप अपनी बेटी को नहला कर भेजा करें, बदबू आती है। मैं पहले तो यही समझ रही थी कि शायद उम्र की वजह से उसमें बदलाव आ रहे हैं। उसका अचानक से चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा करना, वक्त पर खाना नहीं खाना और हमेशा खामोश रहना, स्कूल से आकर उसका थकान का बहाना करके सो जाना, यह सब मुझे नॉर्मल लग रहा था। एक दिन वह स्कूल से आई और आते ही किचन में गई। मैं बाहर खड़ी हुई किसी से बात कर रही थी। मैंने उसे किचन से निकलकर कमरे में जाते हुए देखा। मैं बात खत्म करके जब कमरे में उसके पीछे गई तो उसके हाथ से छुरी लेकर फेंक दी। क्या हरकत है, ये क्या कर रही थी तुम? फटी हुई बेडशीट को देखकर मैंने पूछा, क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी। उसकी सुर्ख होती आंखें देखकर मैं डर गई और एकदम पीछे को हो गई। फिर हिम्मत करके माही के पास बैठ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोली कि माही बेटा मुझे बताओ क्या बात है, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? स्कूल में किसी टीचर ने तुम्हें डांटा है या टेस्ट अच्छा नहीं हुआ? वह कुछ नहीं बोली। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, भगवान जाने पता नहीं क्या मसला है इस लड़की के साथ। खुद से बड़बड़ाती हुई मैं किचन चली गई। लेकिन ऐसी क्या बात हुई थी कि वह ऐसा कदम उठाने का सोच रही थी, या फिर मुझे जानबूझकर तंग करने के लिए बेडशीट फाड़ दी? काम से फ्री होकर मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बैठ गई। आज भी नोट लिखा आया था कि प्लीज़ आप अपनी बच्ची को नहलाकर भेजा करें, आपके बच्चे के अंदर से बहुत बुरी बदबू आती है। माही आज फिर तुम्हारे स्कूल से नोट आया है, क्या तुम नहाकर नहीं गई? क्या है ये सब? एक लम्हे के लिए माही के हाथ कांप गए। मैं उसकी सब हरकतों को गौर से देख रही थी। मैंने पूछा, माही क्या कर रही हो? सीधी तरह जवाब दो मुझे, या मैं खुद स्कूल चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह सहम गई। उसकी आंखों में अजीब किस्म का डर लग रहा था। लड़खड़ाती जुबान के साथ वह बहुत मुश्किल से बोली, मम्मा मैं रोज़ नहा कर जाती हूँ। रोज़ की कही हुई बात उसने आज फिर दोहराई। अच्छा तो फिर यह नोट क्यों आया है स्कूल से? वह बोली कि मुझे नहीं पता। वह अपना व्यवहार
नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हुए बोली। इतने में ही मेरा फ़ोन बजने लगा। मैं होमवर्क बताकर फ़ोन उठाने चली गई। जब उसने देखा कि मम्मा फ़ोन में बिजी हो गई तो वह अपने कमरे में चली गई और बात करते करते मैं भूल गई कि उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अगले दिन वह चुपचाप उठी और बिना बताए नहाकर स्कूल चली गई। मुझे लगा कि वह उसकी सख्ती का असर है, लेकिन यह ख्याल भी सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि जो होना था वह हो चुका था और चल रहा था। दोपहर को जब माही घर वापस आई तो उसका पूरा चेहरा लाल पड़ा था। यूनिफॉर्म आज फिर से गंदी कराई थी, लेकिन आज यूनिफॉर्म पर मिट्टी की जगह कुछ और देखा तो मैंने चीख कर कहा, माही ये क्या है? अब यह दाग कैसे जाएगा? क्या करूँ मैं तुम्हारा? तुम समझती क्यों नहीं? उसकी डरी हुई आंखों को नज़रअंदाज करते हुए मैं सिर्फ बोले जा रही थी। बोल बोल कर जब मैं थक गई और फिर चुप हो गई तो माही चली गई। वह हर चीज़ से दूर, हंसी से दूर, खुशी से दूर। खैर यह सब तो वक्त के ऊपर था। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई तो कमरे से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। वह नहा रही थी। मैं वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद माही साफ़ कपड़े पहनकर वॉशरूम से निकली। मुझे देखकर उसने नज़रें फेर ली। शायद नाराज़ थी बहुत। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने गले से लगाया, उसको अपने सीने से लगाया। बहुत देर तक उसकी पीठ सहलाती रही। मैं रो पड़ी। जब संतान दूर होने लगे तो माँ को तकलीफ़ होती है। मैं भी वही तकलीफ़ महसूस कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछने की बजाय उसे अपने साथ खाने की मेज़ पर ले आई, खाना खिलाया और उसे ट्यूशन भेज दिया। शाम तक मैं उसका इंतज़ार करती रही। एक लम्हे के लिए भी दिमाग से उसकी नज़र नहीं हटती। शाम को जब वह वापस आई और ख़ुद ही स्कूल बैग लेकर बैठ गई, मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज उन्हें अपनी बेटी को कहना नहीं पड़ रहा है। काम से फ्री होकर मैं भी उसके पास बैठ गई। वह खामोशी से अपना काम करती रही। मैं उसे देखती रही। डायरी खोलकर देखी तो आज भी वही नोट था। मैंने माही को देखा। वह कभी डायरी दे रही थी, कभी मेरा चेहरा देख रही थी। उसे लगा कि शायद आज फिर मैं सवाल करूंगी। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। शायद वह आज कुछ नई बात कहना चाह रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल किया और फिर आंखें खोलकर उसे देखा। वह तब भी ऐसे ही बैठी थी। हैरानी इस बात पर थी कि वह आज तो नहाकर गई थी, फिर यह नोट लिखने की क्या ज़रूरत थी? आखिर बात क्या है? माही आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं कह रही मैंने प्यार से पूछा कि काम कर लिया मेरी बच्ची ने स्कूल का? उसने कहा जी मम्मा हो गया, धीमी आवाज़ में वह बोली थी। मैंने कहा ठीक है, बैग उठाकर अंदर ले जाओ, फिर खाना खाते हैं। इसी समय बाहर बेल बजी। तभी मैंने कहा माही दरवाज़ा खोलो। कौन है? मैंने किचन में खड़े हुए आवाज़ दी, लेकिन वह नहीं आई। तो मैं बाहर आई और उसे सख्त नज़रों से देखा। दरवाज़ा खोलो, बोलती क्यों नहीं तुम? उसे डांटकर मैं दरवाज़ा खोलने चली गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे पति खड़े थे। मैंने उनसे कहा अरे आप अचानक? मुस्कुराते हुए उनसे पूछा तो हंसते हुए कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि छुट्टी मिली है तो अपनी पत्नी और बेटी से मिल लूँ। मैंने बाहर खड़े होकर आवाज़ दी कि देखो बाहर कौन आया है, और अपने पति से उनका सामान लेकर चारपाई पर रखा। दोबारा से मैंने उसे पुकारा, लेकिन माही नहीं आई। मेरे पति ने कहा कि रहने दो, कार्टून देख रही होगी, मैं खुद उसके पास चला जाता हूँ। मैं भी जल्दी अंदर कमरे में आई तो वह अपने पापा से लिपटी हुई धीमी आवाज़ में जवाब दे रही थी। उन्होंने जब इशारे से माही के मूड का पूछा तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डांट दिया है मैंने, बस इसलिए कुछ मुंह फुलाकर बैठी है। वह माही को मनाने की कोशिश कर रहे थे। हर उस जगह का नाम ले रहे थे, हर उस चीज़ का नाम ले रहे थे जो माही को पसंद थी। मैं सुन रही थी कि वह हर चीज़ पर ना जवाब देती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसे साथ लेकर बाहर आए और कुर्सी पर बैठा दिया। खाना बहुत खामोशी से खाया गया। खाने के दौरान बोलने वाली माही बहुत खामोशी से बैठकर खाना खाती रही। मैं इस चीज़ की आदी हो चुकी थी, लेकिन उसके पापा सारा वक्त माही को ही देखते रहे। रात हो गई तो माही को सुलाकर मैं बाहर आंगन में आकर बैठ गई और मेरे पति भी वहीं बैठे थे। मैंने पूछा क्या सोच रहे हो? उन्होंने कहा कि तुमने माही को देखा है, वह बहुत बदली बदली लगने लगी है, खामोश और हर चीज़ से दूर। मैंने कहा कि आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, दरअसल वह बड़ी हो रही है तो उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। मेरे पति ने कहा तुम बात करो उससे, अगर कोई बात है तो बताए हमें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगी। माहौल को ठीक करने के लिए मैंने उनसे इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया।
सुबह उन्हें दोबारा ड्यूटी पर जाना था। सुबह होते ही ड्यूटी पर चले गए और मैं रोज़ की तरह कामों में बिज़ी हो गई। बेटी को स्कूल भेजा और बाकी सारे काम ख़त्म किया। वह फिर स्कूल से आई तो फिर उसके यूनिफ़ॉर्म पर दाग लगे हुए थे। मैंने उसे देखा और कहा कि कपड़े चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने बहुत प्यार से कहा ताकि वह मुझे सब कुछ सच सच बता दे और कुछ नहीं छुपाए। यूनिफ़ॉर्म के गंदे होने का सिलसिला चलता रहा और मैं चुप रही क्योंकि मैं अपनी बेटी को और नहीं डराना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह नॉर्मल हो जाए जैसे वह पहले थी। माही से सब बहुत अच्छे से पेश आते थे। वह थी भी तो बहुत अच्छी। अक्सर टीचर तो उसकी खुद मदद कर देते थे असाइनमेंट बनाने में। अक्सर मैं सुनती थी कि टीचर्स बहुत गौर से उसे पढ़ाते थे। एक दिन मैंने सोचा कि बस अब मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। उसके घर आने का इंतज़ार किया। जब वह दोपहर में घर आई तो मैंने उसे खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसे कमरे में लेकर आ गई और उसे अपने सामने बिठा लिया कि मेरी बच्ची बताओ क्या बात है, क्यों इस तरह डरी डरी रहती हो? मैं वादा करती हूँ मैं कुछ नहीं कहूँगी, वह बोली और बोलती चली गई। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी ऐसे हैरत से ठिकाना नहीं रहा। जब बात खत्म हो गई तब भी सिर झुकाए बैठी रही। फिर एकदम मुझे गुस्सा आया और एक ज़ोर का थप्पड़ उसको मारा कि क्या बकवास किए जा रही हो? मालूम भी है तुम्हें तुम क्या बोल रही हो? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? वह गालों पर हाथ लगाते हुए रोते हुए मुझे देखती रही। मैं बोलती चली जा रही थी कि उसको हिचकियों के साथ रोता देखकर मैंने सोच लिया था कि खुद जाकर देखूंगी कि आखिर बात क्या है। वह बुरी तरह से झूठ बोलना भी शुरू कर चुकी थी। इसलिए मैंने अगले दिन जल्द काम ख़त्म कर आज जल्दी जाकर यह नोट का मामला भी ख़त्म कर दूं। इसलिए मैं जल्दी से स्कूल पहुंचकर सीधा माही की क्लास में गई, लेकिन वह वहां पर नहीं थी। उसके क्लासमेट ने बताया कि वह उस क्लास में है टीचर के साथ। मैं उस क्लास में गई और बगैर नॉक किए दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने का मंज़र देखकर पूरा आसमान सर पर आ गिरा। टीचर माही के साथ गलत काम कर रहा था। माही के बाजू में पकड़ा हुआ था। मुझे देखकर वह एकदम बौखला कर दूर हो गया। वह कोई और नहीं इंसान के रूप में छुपा एक दरिंदा था। आगे बढ़कर मैंने माही को उससे दूर किया, उसे अपने सीने से लगाया। उस आदमी के अंदर से वही बदबू आ रही थी, वही दागों की बदबू जो माही के पास से आती थी। टीचर को ज़ोर से थप्पड़ दे मारा। ऊंचा बोलने से स्कूल के सारे टीचर इकट्ठा हो गए। इस वक्त उसे टीचर बहुत मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। काश कि मैंने अपनी बेटी से पहले ही प्यार से पूछा होता तो वह आज किसी मुसीबत में ना फंसती। मैंने उसके पापा को सारी बात बताई। हमने माही का दूसरे स्कूल में नाम लिखवा दिया, लेकिन इन सब घटना के बाद से वह खामोश सी रहने लगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।